Hello everyone, welcome back to Rashna's Education Point. This is Rashna Sharma and today we are going to discuss about the theory of Noam Chomsky. जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में नोआम चॉम्स्की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूरी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत या फिर इसे भाषात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। चॉम्स्की का पूरा नाम एवरम नोआम चॉम्स्की था और जन्म 7 दिसंबर 1928 अमेरिका यूएसए में हुआ। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि भाषा जन्मजात होती है, उसे अर्जित किया जाता है। चॉम्स्की को सार्वभौमिक व्याकरण, जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर इनका प्रतिपादक माना जाता है। ये तीनों वर्ड एक ही हैं, एक ही थ्योरी के नाम हैं, तो कंफ्यूज नहीं हुई। सार्वभौमिक व्याकरण, जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर का प्रतिपादक चॉम्स्की को माना जाता है। भाषा की संरचना के दो प्रकार माने हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना वो भाषा स्ट्रक्चर जिसमें बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ भाषा वो सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए बोलता है और बच्चे के बड़े जो बालक के बड़े होते हैं वो उसके एक्सप्रेशन से या अपनी समझ के अनुसार उसकी बात को समझ लेते हैं। गहरी संरचना में बालक व्याकरण का ज्ञान सीख जाता है और अपनी भाषा में व्याकरण का प्रयोग करता है, जिससे वो अपनी बात को सही तरीके से सही वे में अपने बड़ों तक पहुंचाता है और बड़े बिना किसी प्रयास के उस बात को समझ लेते हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों के ब्रेन में एक पहले से ही शब्दों का सीमित सेट मौजूद होता है, जिसके प्रयोग द्वारा ही बच्चे अपनी भाषा को डेवलप करते, विकास करते हैं और भाषा को सीखते हैं। उस सीमित सेट का नाम उन्होंने लेक्सिकॉन रखा है। लेक्सिकॉन कहा है उस सीमित सेट को, और ये क्वेश्चन या ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि चॉम्स्की द्वारा जिस शब्दों का एक सीमित सेट को क्या कहा गया है, तो उसे लेक्सिकॉन कहा गया है। चॉम्स्की ने ये जो अपना तर्क रखा है कि भाषा जन्मजात होती है, एक बच्चे के अंदर उसे अर्जित किया जाता है, ये किस बेस पर कहा है, तो उन्होंने स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये बात कही है कि यहाँ पे लिखा है कि चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा पुनर्बलन या प्रयास द्वारा नहीं सीखी जाती, बल्कि भाषा अर्जित की जाती है तथा यह एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। और पियाजे जी का इस बारे में मत है कि भाषा जन्म के साथ विकसित होती है, पर चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की का मत है कि भाषा जन्मजात होती है और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपनी भाषा द्वारा ही करते हैं। फिर चॉम्स्की ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में चॉम्स्की ने कहा है कि पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हिंदी इसका ट्रांसलेट करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सेक्शन में आता है, बल्कि टेट के हिंदी या इंग्लिश पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए तो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, समझा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, द लैड इज़ अ hypothetical tools hardwired into the brain that helps children rapidly learn and understand language। इनके कहने का मतलब है कि लेड एक हाइपोथेटिकल टूल है, मतलब काल्पनिक टूल है। जिस ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बच्चे के ब्रेन में हमने कभी डिवाइस तो देखा नहीं है, ना हमारे ब्रेन में कोई डिवाइस है, कोई ऐसा हार्डवेयर फिट है कि बच्चा सुने या हम कोई लैंग्वेज सुने और उसे ट्रांसलेट कर दें या सीख जाएं। तो यह एक काल्पनिक टूल है जो बच्चे के अंदर एक फिट डिवाइस है, जिससे बच्चा बहुत जल्दी किसी भाषा को सीख भी लेता है, समझ भी लेता है और उसको व्यक्त भी कर देता है।
तो इसे कहते हैं लेड। तो चॉम्स्की ने एलएडी की एक परिभाषा दी है, जिसके द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाषा जन्मजात होती है, ना कि किसी के प्रयास के द्वारा ये सीखी जा सकती है या सिखाई जा सकती है। और इसके पीछे उन्होंने एक तर्क भी दिया है कि अगर भाषा सिखाई जा सकती या सीखी जा सकती, तो हमारे आसपास इतने जानवर होते हैं, वो क्यों नहीं हमारी भाषा सीख लेते। सिर्फ एक बच्चा ही, एक इंसानी बच्चा ही हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा यह समझाने जैसी भाषा क्यों सीखता है, जानवर वो चीज़ें क्यों नहीं सीख पाते अगर भाषा प्रयास द्वारा सिखाई जाती तो। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा जन्मजात होती है, ना कि उसका विकास होता है या विकसित होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतना ही आता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मुझे पढ़ाना चाहिए था या फिर